मेरा नाम विनीत रावत है। किला गांव में रहता हूँ, इसको पासी किला बोलते हैं। और फिर एक घटना परसों मेरी रात से घटी है। मैं एक अजय सिंह का ऑर्डर लेकर उनकी लोकेशन पर गया। वो क्या थी, डेट क्या थी? डेट परसों कौन सी डेट थी? 18 की रात की घटना, 10 बजे की है करीब। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अजय सिंह को कॉल लगाया, वो घर पर नहीं थे। कॉल के दौरान उन्होंने कहा किसी को भेज रहे हैं खाना लेने के लिए, कोई नौकर भी। जोमेटो का ऑर्डर लेके। हाँ, उसके बाद कौन दूसरा व्यक्ति उनके घर से निकल आया, कोई भी। हाँ, अभय सिंह का नाम था उनका, अभय सिंह। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरे मुंह पे थूक दिया। अच्छा। हाँ, शराब के नशे में। अच्छा। मेरे मुंह पे थूक दिया। अच्छा। इसका मैंने विरोध किया कि भाई साहब पागल हैं, आपको कोई तमीज नहीं है, मेरे मुंह पे थूक रहे हैं। और इतनी देर में वो जो जिनका ऑर्डर था उनसे बाद में वो लाइन भी थे। अच्छा। हमने कहा भाई साहब कौन है, कौन निकल कर, कैसी बदतमीजी कर रहे हैं, ये थूक दिया मेरे मुंह पे। ठीक, मैं ऑर्डर देना लेना ले लीजिए, कि किसी को भेज दीजिए। लेकिन उनको समझ में नहीं आया। फिर उतनी देर में वो उनको मतलब मैंने इतनी बात बोल दी, वो गाड़ी लेकर चले आए। वो भी चले आए? हाँ, वो भी चले आए, जिनका ऑर्डर था अजय सिंह का। अच्छा। उन्हीं का ही घर था, तो उन्हीं के परिवार के लोग थे, वो भी चले आए। फिर उसके बाद और उनका नौकर आ गया इतनी देर में। ठीक, वो भेजने का कहा था ना ऑर्डर लेने के लिए। तो उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली। अच्छा। 3-4 लड़के डंडे लेके पहले से खड़े हो गए थे। इसका अनुमान नहीं था, हमको लगा ऐसे ही खड़े होंगे वो लोग। वो पहले से ही खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या हुआ कि फिर जो अजय सिंह आए, उन्होंने पूछा नाम क्या है, हमने कहा विनीत रावत। कहाँ रहता, हमने कहा पासी किला। फिर उन्होंने बस ऐसे ही अनुसूचित जाति और सब पूरे पे उसने गाली गलौज सब शुरू कर दिया। मतलब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, फिर और सर में हेलमेट लगा था, और सर ने पूरी बहुत तेजी से डंडा मारा उन्होंने मेरे मुंह। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मारा मेरे शेम, वेरी शेम। पीछे चोट आई है। फिर मैं कैसे भी कर जान बचाकर वहाँ से भाग लिया। दोस्तों, 1 अप्रैल 1936 की घटना है। जयपुर में चकवारा गांव में एक शूद्र परिवार तीर्थ यात्रा से लौटा था। परंपरा के अनुसार भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें गांव के सभी शूद्र सामान्य मेहमान थे। मेजबान ने साथ में घी परोसने का फैसला लिया था। यह बात जंगल में लगी आग की तरह पूरी तरह से गांव में फैल गई थी। स्वर्ण समाज के लोगों ने इसे परंपरा का उल्लंघन समझा। तब स्वर्ण समाज के लोगों ने भोजन के दौरान शूद्रों पर हमला बोल दिया। उस हादसे में कुछ लोग मारे गए थे, कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे, और कुछ लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गए थे। स्वर्ण समाज का हमला करने का मेन रीजन ये था कि उस समय शूद्र कम्युनिटी के लोगों को घी में खाना बनाने की इजाजत नहीं थी। ये राइट सिर्फ अपर कास्ट के लोग अपने पास रखते थे। शूद्र कम्युनिटी के लोगों को सिर्फ पानी या फिर कोई सस्ते तेल में खाना बनाने की इजाजत दी जाती थी। एक घटना है 14 दिसंबर 2001 की। यह घटना भी उसी गांव में घटी थी। उस गांव में नहाने, कपड़े धोने यानी पानी से जुड़े किसी भी काम के लिए शूद्र कम्युनिटी के लोगों के लिए अलग घाट था, जो उस समय सूख गया था। तब एक शूद्र कम्युनिटी के जवान लड़के ने अपर कास्ट के घाट पर जाकर स्नान कर लिया था। इस घटना को वहां पर खड़े मौजूद किसी अपर कास्ट के लड़के ने देख लिया था, और उसने यह बात अपर कास्ट के लोगों में फैला दी। तब गांव के अपर कास्ट के लोगों ने उस लड़के का घर घेर लिया था, और उन्होंने वहां जाकर उसको धमकी दी कि यह काम गलती से भी दोबारा ना हो जाए, और साथ ही उस लड़के के परिवार वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। और एक घटना है आज के समय की। लखनऊ में विपिन कुमार रावत एससी कम्युनिटी का एक जवान लड़का जोमेटो कंपनी में फूड डिलीवरी की नौकरी करता है। 18 जून 2022 के रात की 10 बजे की घटना है, जब वह आशियाना के सेक्टर एच में फूड डिलीवरी करने गया था। तब वहां अभय सिंह ने, जिसने फूड ऑर्डर किया था, तब उसने इससे इसका नाम पूछा। इसने जैसे ही अपना नाम विपिन कुमार रावत बताया, वह तुरंत समझ गया कि यह लड़का एससी कम्युनिटी का है। इसको लेकर अभय सिंह ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ से खाना लेने से मना कर दिया। और जब विपिन कुमार रावत ने इसको लेकर आपत्ति जताई, तो उस अभय सिंह ने और उसके साथ के लोगों ने मिलकर उसके मुंह पर थूक दिया। इस बात को लेकर विपिन कुमार रावत ने 19 जून 2022 को एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस वालों ने इस मामले को सीरियस नहीं लिया और साथ में कोई एक्शन भी नहीं लिया। जब यह बात वहां के लक्ष्य संगठन की महिलाओं के पास पहुंची, तब वहां से 25 से 30 महिलाओं ने वहां जाकर थाना अधिकारी पर दबाव बनाया। तब जाकर इस मुद्दे पर पुलिस वाले अब कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे मामले एससी कम्युनिटी के लोगों के साथ अक्सर होते रहते हैं। अब दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी थी।
उस पे लिखा हुआ था, ऐसे देश का नाम बताओ जहाँ जानवर का पेशाब पिया जाता है लेकिन शूद्र के हाथ का पानी नहीं पिया जाता। उस समय वह पोस्ट मेरे को थोड़ी कड़वी सी लगी, मतलब अंदर से झेल नहीं पा रहा था, क्योंकि वह एक देश का मुद्दा रख दिया था सामने। लेकिन यह बात एक हकीकत है, पूरे विश्व में सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर गाय का पेशाब पिया जाता है लेकिन शूद्र के हाथ का पानी नहीं पिया जाता। दोस्तों, कास्टिज्म कैसे खत्म हो सकता है, इसका जवाब आप हमको कमेंट में बताएं। उसके बाद हम जल्द ही आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें कास्टिज्म को खत्म करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे, हमें बस उसे फॉलो करने की जरूरत है।